बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अली असगर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आम सी बातें। इमरान खान साहब फ़ौज के ख़िलाफ़ इनकलाब लाना चाहते थे। इस वीडियो में हम इसी के मुतालिक बात करेंगे। नाज़रीन कराम, परवेज़ खटक साहब जो इमरान खान के बड़े करीबी साथी थे, आजकल उन्होंने एक नई जमात बना ली है। तो इसी हवाले से कल सहाफ़ी से बात करते हुए परवेज़ खटक साहब ने कहा कि जनरल बाजवा और जनरल फैज़ हमीद ने इंतखाबात का माहौल बना लिया था, मगर इमरान खान साहब उनकी बात नहीं माने। इसके बाद परवेज़ खटक ने कहा कि जनरल बाजवा ने इमरान खान से कहा कि शहबाज शरीफ आपको लिख कर देगा कि वो कौमी असम्बली तहलील कर देगा, लेकिन इससे पहले आप धरना ख़त्म करें। लेकिन इमरान खान साहब ने जनरल बाजवा की बात नहीं मानी और इसके बाद जनरल बाजवा ने हाथ खड़े कर दिए। और नाज़रीन कराम, सबसे अहम बात यह है कि परवेज़ खटक ने इमरान खान साहब पर इल्ज़ाम लगाया कि इमरान खान साहब फ़ौज के ख़िलाफ़ इनकलाब लाना चाहते थे। अब नाज़रीन कराम, यहाँ पर अहम बात यह है कि इसमें कोई शक नहीं है कि PTI की जानिब से एक बाकायदा मुहिम चलाई गई और ख़ुद इमरान खान साहब ने कहा कि जनरल बाजवा ने मेरे ख़िलाफ़ साजिश की है। मगर परवेज़ खटक साहब, आपसे सवाल ये है कि अगर इमरान खान साहब ये सब कुछ कर रहे थे तो फिर आपने इमरान खान का साथ 16 महीने तक क्यों दिया और आप पहले दिन ही इमरान खान से अलहदा क्यों नहीं होगे? तो परवेज़ खटक साहब, अगर इमरान खान साहब ये सब कुछ कर रहे थे तो आप भी इसमें बराबर के शरीक हैं। और नाज़रीन कराम, परवेज़ खटक ने यह भी कहा कि साइफर का मामला और जो कुछ 9 मई को हुआ है उसमें इमरान खान साहब बुरी तरह फंस सकते हैं। नाज़रीन कराम, यहाँ पर अहम बात यह है कि जो लोग आजकल इमरान खान पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, मेरा उनसे सवाल है कि इमरान खान साहब ये सब कुछ कर रहे थे तो आप 16 महीने तक उनका साथ क्यों देते रहे और आप इमरान खान की हर बात को क्यों डिफेंड करते रहे? आपको उस वक्त ये ख्याल क्यों नहीं आया कि इमरान खान साहब फ़ौज के ख़िलाफ़ ये सब कुछ कर रहे हैं तो हम इमरान खान का साथ छोड़ दें? जबकि दूसरी तरफ नाज़रीन कराम, जो बिलों में इजाफा किया गया है उसके ख़िलाफ़ पूरी पाकिस्तानी कौम प्रोटेस्ट कर रही है और इस वक्त पाकिस्तानी अवाम का एक ही मुतालबा है कि जब तक हुकूमत बिलों में इजाफा वापस नहीं लेती तो पाकिस्तान की अवाम बिल जमा नहीं कराएगी। जबकि दूसरी जानब कल निगरान वज़ीर आज़म एक और इजलास कर रहे हैं। तो अब देखना यह है कि अवाम को रिलीफ मिलता है या पाकिस्तानी अवाम अभी मजीद प्रोटेस्ट करती है। नाज़रीन कराम, अगर मुआशी हालात इस कदर ख़राब हैं तो जो लोग मुल्की ख़जाने से अय्याशियाँ कर रहे हैं उनकी मराद को क्यों ख़त्म नहीं किया जाता? क्यों सारा बोझ पाकिस्तानी गरीब अवाम पर डाला जाता है, जो अवाम पिछले 16 महीनों से महंगाई की चक्की में पिस रही है? और नाज़रीन कराम, शहबाज शरीफ जो कह रहा था कि हमारे पास बड़ी तजर्बेकार टीम है, तो शहबाज शरीफ साहब, आपकी ये तजर्बेकार टीम थी कि आप लोगों ने पाकिस्तान के मुआशी हालात का बेड़ा गर्क कर दिया है और पाकिस्तानी अवाम को महंगाई के सिवा और कुछ नहीं मिला। आप लोगों के अपने केस तो माफ़ हो गए हैं, लेकिन आपने पाकिस्तान के मुआशी हालात को वहाँ पर पहुँचा दिया है कि अब महंगाई के सिवा और कुछ नज़र नहीं आ रहा। आप लोग किस मुंह से पाकिस्तानी अवाम से वोट मांगने जाएंगे? कि आपको शर्म नहीं आएगी कि आपने 16 महीने तक पाकिस्तानी अवाम का क्या हाल किया है? अपनी राय का ज़रूर इजहार करें कि आपको यह वीडियो कैसी लगी और हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें।